खाने की किसी चीज को देखकर या सिर्फ सोचकर ही लार टपकाना तो लाजमी है, पर बिना किसी चीज को देखकर ऐसा होना एक अजीब स्थिति पैदा कर सकता है। जब एक छोटा बच्चा अपने मुंह से लार टपकाता है तो ये स्वाभाविक है, पर कोई बड़ा है और ऐसा करता है तो सुबह उठने के बाद तकिए पर अपनी ही थूक देखकर कैसा लग सकता है? कष्टप्रद और शर्मनाक, वो भी खासकर जब आप अकेले नहीं सोते हैं। अगर आपके साथ भी यह अनुभव हुआ है तो सीनेजर्स क्लब के इस वीडियो को देखते रहें और जाने कि ऐसा क्यों होता है और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो पहले देखते हैं कि ये कैसे होता है। हमारे मुंह में लार या सलाइवा लगातार निकलता रहता है। छोटे बच्चे गले के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और उनकी लार बहती रहती है, चाहे वो जाग रहे हों या सो रहे हों। बाकी सब लोग जब जाग रहे हैं तो ये लार या सलाइवा हमारे गले के रास्ते से पेट में जाता है। जब हम सोते हैं और हमारे चेहरे के और गले के मसल्स रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, इस समय मुंह में इकट्ठी हो गई लार या थूक बाहर आ सकती है। बच्चों तक तो ठीक है, पर बड़ों के मुंह से रात को अगर लार टपके तो ये शर्मिंदा करने वाला हो सकता है। बड़ों के लिए ऐसा होना कभी कभी तो ठीक है, पर अगर यह बार बार या ज्यादा हो रहा है तो ये शरीर में किसी कमी या किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है। इसका कारण नाक का बंद होना या नसों या मस्तिष्क संबंधी विकारों का भी हो सकता है। अगर कोई पहले से ही स्ट्रोक से पीड़ित है या किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो ये हो सकता है कि अधिक बार या अधिक मात्रा में लार टपकाते हैं। एसिडिटी जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत होती है उन्हें भी ज्यादा लार निकलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एसिड रिफ्लेक्स के कारण गैस्ट्रिक एसिड होता है। इससे भोजन नली और गले की ऊपरी हिस्सा उत्तेजित होता है और बहुत अधिक लार बनने लगती है। टॉन्सिलाइटिस की समस्या में भी ग्लैंड्स नॉर्मल से अधिक लार का निर्माण करते हैं। गले के पीछे मौजूद टॉन्सिल्स में सूजन आने पर गले का रास्ता छोटा हो जाता है, जिससे लार गले से उतर नहीं पाती और मुंह से बहने लग जाती है। लेकिन अगर आपको ड्रोलिंग हो रहा है तो वह और किसी बीमारी की वजह से नहीं है, तो आप इसे कुछ तरीकों से रोक सकते हैं। अपनी नींद की स्थिति बदलें। यदि आप स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में सोते हैं तो गुरुत्वाकर्षण को आपके मुंह से लार को खींचने की अनुमति देता है और फिर आपके तकिए पर पहुंच जाता है। तो आपको सोते हुए शरीर से करवट की स्थिति बदलनी होगी। इसलिए यदि आप दाईं या बाईं करवट लेकर या पेट के बल सोते हैं तो आपके रात भर में लार टपकने की संभावना बहुत अधिक होती है। आपकी पीठ के बल सोने से वह सारी लार मुंह में बनी रहेगी और मुंह से बाहर नहीं आएगी। यदि आपके लिए पूरी रात एक स्थिति में रहना बहुत कठिन है तो अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपने आप को तकियों के बीच में रखकर देखें। सुनिश्चित करें कि आपकी दवा से समस्या तो नहीं हो रही। अधिक लार का बनना किसी निश्चित दवा के कारण भी हो सकता है। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि इसके साइड इफेक्ट्स के अतिरिक्त लार का बनना तो नहीं है। कुछ एंटीबायोटिक्स या डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से ऐसा हो सकता है। अपने डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि वे आपको ड्रूलिंग या हाइपरसेल्युएशन को रोकने के लिए कुछ दवा लिख सकते हैं या अपनी वर्तमान दवा को किसी दूसरी दवा में बदल सकते हैं। अपना सिर ऊपर रखो। सोते समय अपने सिर को ऊपर उठाकर और ऊंचे तकिए पर सोने से लार आना कम हो सकता है। बिस्तर पर जाने से पहले बस अपने तकिए को सुनिश्चित करें कि वो कंफर्टेबल है। यदि आपको यह याद नहीं है कि आपने आखिरी बार अपना तकिया कब बदला है तो यह आपकी गर्दन को बिना किसी सहारे के अपनी गर्दन को तकिए से बचाने का एक अच्छा अवसर है। एक तकिया जो आपके सिर को ऊपर रखेगा और आपको अपनी तरफ या पेट पर लुढ़कने से रोकेगा, आपके लिए अच्छा है। एक वेज तकिया इसका एक हल हो सकता है। चीनी कम करें। जब आपको अधिक लार की समस्या हो तो चीनी सीमित करें या चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। आइसक्रीम जैसे चीनी, मीठे पेय, कैंडी और डेजर्ट के प्रलोभन का विरोध करें। हर्बल चाय का सेवन करने पर मुंह पर सुखाने का प्रभाव पड़ता है। वैकल्पिक रूप से आप राहत के लिए सूखे अदरक के टुकड़े भी चूस सकते हैं। कॉफी बीन्स।
कॉफी बीन्स लार को सोख लेने और आपके मुंह को सूखा रखने के लिए जानी जाती हैं। इन्हें पीसकर अपनी जीभ के नीचे रख लें। अपने नाक के छिद्रों को साफ रखें। ड्रूलिंग के मुख्य कारणों में से एक बंद नाक है। जब आपकी बंद नाक किसी भी हवा को अंदर नहीं जाने देती है तो आप अपने मुंह से सांस लेते हैं और लार आना शुरू हो जाता है। हर रात गीले तकिए पर सोने से नाक के साइनस को साफ करना और खोलना एक आसान और प्रभावी तरीका हो सकता है। दूसरे कारण जैसे कि आपके देश की जलवायु, आपके घर में सूखापन और नमी का स्तर आपकी नाक को बंद रखने में भी भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ कुछ और तरीके दिए गए हैं जिनसे आप बंद नाक को खोल सकते हैं। सोने से थोड़ा पहले गर्म पानी का स्नान नाक को साफ करेगा और रात में सामान्य सांस लेने में सहायता करेगा। आवश्यक तेल, विशेष रूप से एक यूकेलिप्टस युक्त, आपको अधिक स्वतंत्र रूप से सांस लेने और बेहतर नींद लेने में मदद करेगा। डिफ्यूजर के अंदर तेल डालने से गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। अपनी नाक को बंद करने और बेहतर वायु प्रभाव की अनुमति देने के लिए विक्स वेपोरेव जैसी किसी चीज का उपयोग करें। यदि आप यहाँ रहते हैं, वहाँ का वातावरण बहुत ड्राई है, तो अपने कमरे में एक ह्यूमिडिफायर रखें। सुनिश्चित करें कि आप नाक में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन शुरू होते ही उसका इलाज करें। घरेलू उपाय। आपके मुंह में लार का स्वस्थ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। डेंटल एसोसिएशन के अनुसार लार आपके शरीर को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिक लार के उत्पादन को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद भी ली जा सकती है। यह घरेलू उपाय प्रभावी होते हैं। फिटकरी में पानी से गरारे भी लार के उत्पादन को कम करने में मदद करते हैं। जब आप इस पानी से गरारे करते हैं तो इससे मुंह के लार आना बंद हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना लार के उत्पादन को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही माउथ वॉश से गरारे करने से लार के उत्पादन को कम किया जा सकता है। यदि आप कम लार निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नींबू स्लाइस सोने से कुछ पहले चाट सकते हैं। लोगों का मानना है कि साइट्रस आपकी लार को पतला कर सकते हैं, जिससे इसके इकट्ठा होने की संभावना कम हो जाती है। आप अधिक पानी पीने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेटेड रहने से आपके द्वारा उत्पादित लार पतला हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है सीनेजर्स क्लब द्वारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।